हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, हमने पढ़ रहे थे इकोलॉजी में, है ना। इकोलॉजी में कम्युनिटी हो गया था। कम्युनिटी के हम लोग क्या क्या होते हैं, लिम्नेटिक जोन, लिटोरियल जोन, ये सारे चीज हम लोग, प्रोफंडल जोन, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी सक्सेशन, ठीक है, पारिस्थितिक अनुक्रमण जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। इसके हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इसके टाइप्स देखेंगे कि किस किस के टाइप्स के होते हैं, फिर इसके कॉसेस देखेंगे हम, फिर इसके और बहुत सारे टाइप्स वगैरह होंगे, उसके कैरेक्टर वगैरह के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इकोलॉजी सक्सेशन, इकोलॉजी से क्या समझते हो? पारिस्थितिक तंत्र, जो आपकी इन्वायरमेंटल में इश्यूज होते हैं वो सारी चीजें, और उसमें अनुक्रमण होना मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम इसे क्रिएटेड करना। जैसे कि आपको देखो, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। ऑन बैरन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, वो ऐसे एरिया में, बैरन एरिया में जो वर्क हो रहा है, इकोलॉजिकल प्लांट कम्युनिटी उसमें क्या कर रही है, उसमें पढ़ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजी सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। और हम लोग इसको बोल सकते हैं, प्लांट की है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, बायोटिक सक्सेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग। अब देखो, रिप्लेसमेंट कर, हम लोग किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वंस इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस इन बैरन, ठीक है, बैरन एरिया विथ टाइम ड्यू टू चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। क्या होता है, कभी किसी कंडीशन के हिसाब से कि हम लोग को वो चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इवोल्यूशन एक चैप्टर है जिसमें क्या हुआ था, लेमार्क ने ये कहा था कि आपको चेंज है ना, इन्वायरमेंटल में जो चेंज होता है, जैसे बाढ़ आ जाती है, कभी ज्वालामुखी हो जाता है, कभी कुछ परिस्थिति की वजह से कुछ एनवायरमेंटल इशू हो जाते हैं, उस एनवायरमेंटल में हम अपने आप को किस हिसाब से हम अपने आप को ढाल सकते हैं या फिर हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, वो होती है कि मतलब वो होती है आपकी लेमार्क की थ्योरी। तो इसी में उसे हल्का सा रिलेशन है कि आपको ये बोला है कि आप रिप्लेस कर सकते हो उस एरिया को। क्यों एरिया को रिप्लेस कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि न्यू वन सीक्वेंस ऑफ बेरियन एरिया विथ द टाइम ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि हम लोग जैसे कि यहाँ पर अगर कोई इन्वायरमेंटल इशू हो गया, हमारे तरफ जो हम लोग रहते हैं वहां पर इन्वायरमेंटल इशू हो गया, मान लो कोई जहरीली गैस का यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर उत्पन्न हो गई, मतलब जहरीली गैस यहाँ पर छोड़ दिया गया, ऐसे उत्पन्न हो गई, तो हम लोग उसके थ्रू, हम उस कंडीशन के थ्रू हम लोग वहाँ सर्वाइव किए ना, सर्वाइव करके अपने आप को कंडीशन को ही डेवलपमेंट करना है, फिर हम लोग कहीं और जाके हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं और जाके हम लोग स्थापित हो सकते हैं। तो वो सारी चीजों को क्या बोला जाता है, एट अ इकोलॉजी सक्सेशन, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 आया था, कोविड-19 आया था तो हमारे पूरे एनवायरमेंट में ये फैल गया था कि अब मतलब कोई भी टच करेगा वगैरह उससे आपको सर्दी खांसी होगी, तबीयत खराब होगा और आपके वही लंग्स वगैरह में चले जाएंगे कोविड-19। फिर क्या हो जाता था उसमें, मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, है ना, आप इन्वायरमेंट में आप देखे होंगे। तो वो सारी चीजें क्या थी, हम लोग अब देखो, कई लोग जैसे कि मुंबई वगैरह में जो भी और अच्छा खासा आया रहा होगा, जहाँ पर बहुत ज्यादा मर रहे थे लोग, वहां से होकर उन लोग अपने पुराने ऐसे एरिया में जाना स्टार्ट किए जहाँ गांव एरिया, जहाँ पर थोड़ा वातावरण सही है, और अपने उस बायोटिक कम्युनिटी को छोड़कर दूसरे कम्युनिटी में आए उन लोग, ताकि वो सेफ रह सके। तो वो सर्वाइव किए कुछ लीडर। तो क्यों सर्वाइव किए? वो अपने जान के सर्वाइव किए। तो वही है इकोलॉजी, मतलब कंडीशन के थ्रू वो अपने आप को क्या किया, रिप्लेस किए हैं, चेंज किए हैं, ताकि न्यू वन मोड के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इकोलॉजी सक्सेशन। समझ आ रहा है ना बच्चों? अब हम लोग आगे देखते हैं, बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल। क्या बोल रहे हैं कि बायोटिक कम्युनिटी होता है ना, वो नेवर स्टेबल होते हैं, वो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं बताते हैं। मेनली क्या बोलते हैं आपके, जैसे कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये सारी चीज बोल सकते हैं हम लोग, इसको स्टेबल बोल सकते हैं। लेकिन बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है, कभी ना कभी तो चेंजेस होते रहते हैं। अब आगे देखो, दे आर चेंजिंग मोर और लेस ओवर पीरियड एंड स्पेस। वो चेंजिंग क्या होते हैं, बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, मोर पीरियड स्पेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट
क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो क्या होता है, जो आपको बताई कि क्लाइमेक्स कंडीशन होते हैं जिसमें आपको कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन बायोटिक कम्युनिटी है क्या होता है, वो आपका लगातार आपका करता है, चेंज नहीं होते हैं, वो नेवर चेंज होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कभी भी चेंज आपको हो सकते हैं। आगे देखो, सो अ कंडीशन इंटरेक्शन इज गोइंग बिटवीन द कम्युनिटी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कंडीशन इंटरेक्शन, कंडीशन के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू इसमें क्या होता है कि बिटवीन द कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल स्टेट और स्टेबिलिटी। क्या होता है कि उसके थ्रू, आपके इन्वायरमेंटल के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हो कि आपको करना है कि नहीं, कि आपको किस सिचुएशन में आप उसको ढाल सकते हो। तो इस टाइप की सिचुएशन क्या होता है, इकोलॉजी सक्सेशन की ओर बढ़ती है कि आगे आगे हम कैसे आपको परिवर्तित हो सकते हैं। कि आपको एक लाइन है कि आपको मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन के थ्रू, कि आपको इन्वायरमेंटल इशू के थ्रू आपको अपना रिप्लेसमेंट करना रहता है अपने स्पेस को। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग बच्चों इसमें हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है,
तो बच्चों देखो, अब कंडीशन कैसे रखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस करते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का में क्या बोला गया है कि आप ये स्टेबल होता है कि चेंजिंग होते है कि नॉन स्टेबल होता है कि ऑल। तो मैंने बताया था आपको कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है, चेंजिंग, मोर और लेस कभी भी हो सकता है। तो मेनली ये क्या बोलोगे, आप उसको चेंजिंग बोल सकते हो, ठीक है। बायोटिक कम्युनिटी, अब देखो बच्चों बायोटिक कम्युनिटी होता क्या है। बायोटिक कम्युनिटी होता है कि आपका स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है कि ए एंड बी दोनों होता है कि नन होता है। तो बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल, कि कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि अनस्टेबल हो सकता है ये, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखो कि क्या होता है, रिप्लेसमेंट कम्युनिटी, स्टेबिलिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, नन। क्या बोला गया है इन्वायरमेंटल कंडीशन में, देखो इन्वायरमेंटल कंप्यूटर्स का क्या बोलते हैं, कंडीशन में क्या होता है आपका, क्या होता है रिप्लेसमेंट। देखो यहाँ पर देखो होता है रिप्लेसमेंट एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, क्या होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू होता है। तो क्या बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइग्रेशन बर्ड। माइग्रेशन बर्ड मतलब देखो कई कई क्या बार क्या होता है, जैसे कि ज्यादा देखो मेनली क्या होता है, बर्ड्स यहाँ पास नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पास का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसे ही स्थान पर जाते हैं जहाँ पास पानी वगैरह गिरता रहे, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहे, जैसे कोई जंगलों में जाते हैं। तो इस टाइप के माइग्रेशन बर्ड होते हैं। तो वो क्या रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा कि अनस्टेबिलिटी रहेगा, चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो क्या रहेगा आपका आंसर, इट इज अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है उसके बारे में। तो बच्चों आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया ना, तो थैंक यू बच्चों। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।